Hello everyone. Now today we will see some important MCQ from chemical thermodynamics. जो बेसिक चीज़ें हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की, सिस्टम, सराउंडिंग, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ प्रोसेसेस, उसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इन सब पे अभी हमारे पास कुछ एमसीक्यूज है. सो वी विल सी वन बाय वन एमसीक्यू. तो पहला एमसीक्यू क्या है अपने पास? इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन. देखो इंटरनल एनर्जी जो है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये चेंज हो सकती है अगर हमने टेम्परेचर को चेंज किया. तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा. टेम्परेचर बदलो, इंटरनल एनर्जी भी बदल जाएगी, मतलब आपका डेल्टा ई एंड डेल्टा यू ये भी बदल जाएगा. बराबर. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा ई और डेल्टा यू दोनों भी, डेल्टा ई या फिर डेल्टा यू ये दोनों भी जीरो होगा, बिकॉज उस केस में डेल्टा टी जीरो होता है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, उसे हम आइसोथर्मल बोलते हैं. अ वेल स्टॉपर्ड थर्मोस फ्लास्क कंटेन्स सम आइस क्यूब्स. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. थर्मोस फ्लास्क के अंदर हमने क्या किया है? आइस क्यूब को रखा है. अगर आइस क्यूब को रखा है तो इसका मीनिंग क्या है? थर्मोस फ्लास्क ना हीट को अंदर जाने देगा ना बाहर आने देगा, ना ही मैटर को अंदर जाने देगा ना बाहर जाने देगा. मतलब थर्मोस फ्लास्क जो है जिसमें हमने आइस रखा है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है. आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? हीट नाइदर एंटर्स नॉर एग्जिट फ्रॉम द सिस्टम, एज वेल एज मास भी क्या होता है? ना बाहर निकल सकता है ना अंदर जा सकता है. मतलब मास और एनर्जी का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होगा अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है. नेक्स्ट क्या है? कंडीशंस ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट यूज इन थर्मोकेमिस्ट्री. थर्मोकेमिस्ट्री में अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है स्टैंडर्ड स्टेट होती है 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी करेक्ट होगा. इसका कौन सा करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? देखो, पॉइंट आउट रॉन्ग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू एंथैल्पी. इट इज अ स्टेट फंक्शन. यस, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है. हमारे पास पाथ फंक्शन दो है बस, वर्क एंड हीट. ये छोड़ के बाकी जितने भी फंक्शन है वो स्टेट है, मतलब एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन आएगा, नो डाउट. इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. रॉन्ग. एंथैल्पी जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम. तो फिर एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज वो मैटर का अगर अमाउंट बदल दिया जाए तो वो भी बदल जाता है. तो ये इंटेंसिव नहीं हो सकता, ये एक्सटेंसिव है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड. यस, इट इज करेक्ट. एंथैल्पी जो है ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन नहीं है. इसका मीनिंग ये जो है ये पाथ कौन सा फॉलो किया है हमने सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए, इस पे डिपेंड नहीं करता. इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द सिस्टम. इसकी जो वैल्यू है ये कितना अमाउंट है इस पे पक्का डिपेंड करेगा, बिकॉज ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे एंथैल्पी की वैल्यू डिपेंड करेगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस. देखो अभी याद रखना है आपको, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है हमेशा? आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब दो प्रोसेस हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी की है. द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब इनिशियल वॉल्यूम जो था वही आपका फाइनल वॉल्यूम होगा. तो डेल्टा वी क्या होगा? V2 माइनस V1. V2 10 था, V1 भी 10 है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं. तो 10 माइनस 10 जीरो होगा, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा वी की वैल्यू हमेशा जीरो होगी. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, अमंग देम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. मैंने अभी बताया इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम. तो अभी इसका बेस्ट एग्जांपल है सरफेस टेंशन. एक बकेट वाटर लो या फिर एक गिलास वाटर लो, दोनों का सरफेस टेंशन सेम रहेगा, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा, दोनों का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ही होगा. अभी देखो अमाउंट अलग अलग है दोनों का भी, बट प्रॉपर्टी बदल नहीं रही है. मतलब ना सरफेस टेंशन बदल रहा है, ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, ना बॉइलिंग पॉइंट बदल रहा है, ना डेंसिटी बदल रही है. मतलब ये सब प्रॉपर्टी इंटेंसिव आएगी. पर एक बकेट वाटर और जो एक गिलास वाटर है इनका मास अलग होगा, वॉल्यूम अलग होगा, एंथैल्पी भी अलग होगी. इसीलिए ये सब प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है. बट सरफेस टेंशन इज द अलोन प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई.
द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स देन द सिस्टम इज टर्म एज, जिस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं है, हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं है, हीट एक्सचेंज अगर अलाउड नहीं है मतलब वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या? द प्रोसेस इन विच देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, देन सच अ प्रोसेस वी कॉल इट एज एडियाबैटिक प्रोसेस। उसे हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। ए सिस्टम इन विच नाइदर मास नॉर एनर्जी एक्सचेंज अलाउड। हाँ, अभी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी दोनों का भी एक्सचेंज अलाउड नहीं है। जो एग्जांपल हमने थर्मास फ्लास्क के अंदर टी या फिर आइस को रख के बताया था, वही एग्जांपल यहाँ पे भी अलाउड है। इसलिए अभी इस सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, जहाँ पे मास और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज नहीं होता। ओपन में क्या होता है? मास और एनर्जी का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में चलता रहेगा। क्लोज में क्या होगा? मास का तो एक्सचेंज नहीं होगा बट एनर्जी का एक्सचेंज होगा। मास का एक्सचेंज होगा बट एनर्जी का। जैसे कि अभी मैंने क्या किया है, एक ग्लास में टी रखी है और उसको अभी ऊपर से क्या किया है? कवर कर लिया है, तो इससे हीट तो बाहर निकलेगी। तो हीट बाहर निकल रही पर मास बाहर नहीं निकल रहा, मतलब ये क्लोज है। हाँ, अगर मैंने ये जो अभी यहाँ पे कवर रखा था वो निकाल लिया, तो वहाँ पे अभी वाटर वेपर भी बाहर निकल रही है, हीट भी बाहर निकल रही है, मतलब ये ओपन सिस्टम हुई। हाँ, पर अभी मैंने इस टी को थर्मास फ्लास्क के अंदर रखा तो हीट भी बाहर नहीं निकल रही, मैटर भी बाहर नहीं निकल रहा, मतलब एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट और मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होता, मतलब डेल्टा क्यू जीरो होगा। डेल्टा क्यू क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ गैसियस सिस्टम ड्यूरिंग थर्मोडायनामिक चेंज डज नॉट अंडरटेकन एनी वॉल्यूम चेंज, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। इनिशियल वॉल्यूम V1 से 10 था, V2 भी 10 है, मतलब वॉल्यूम चेंज जीरो है। V2 माइनस V1 दैट इज डेल्टा V जीरो है। डेल्टा V अगर जीरो है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसका आंसर कौन सा राइट है? ए राइट है। इसका कौन सा राइट है? ए आंसर राइट है। Am I right? So that's all about the few MCQs from the introductory part or some basic part of the thermodynamics. So thank you so much. Have a nice time. Take care.